सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जो कि हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं पर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज वही कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता क्या है। तो ज़्यादा कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये दो रूल से चलता है। पहला रूल है हमारा अबव रूल, ठीक है, और दूसरा रूल है हमारा हंस रूल। अबव रूल में हमें एक सीरीज़ मिलती है जिससे वही ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ता है, और हंस रूल हमारा ये कहता है कि पेयरिंग नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, तो क्लास 9-10 तक हम पढ़ते थे 1 या फिर 2, 8, 8, 18 की तरह से हम भरते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। पर जैसे ही हम क्लास 11-12 में आए तो हमें पता चला कि हमें अबव प्रिंसिपल के हिसाब से बढ़ना पड़ता है, जिसमें एस ऑर्बिटल में हमेशा हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी ऑर्बिटल में हमेशा हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, अभी तक यही बात कर लेते हैं। और एफ इलेक्ट्रॉन में हम कितना भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम इतने भर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। हीलियम में जाता है 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। फिर लिथियम आता है तो 1s में पूरा मैक्सिमम हो जाता है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में। फिर बोरोन में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चल जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 2p में चल जाता है। ठीक है, इसी तरह करते करते हम आगे का भी निकाल सकते हैं। हमें मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें आती है मेन प्रॉब्लम डी ऑर्बिटल में, क्योंकि वहाँ पे रहते हैं कुछ एक्सेप्शन। और देखते हैं क्या है वो। बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें पूछ लेता है एक एक्सेप्शन, ठीक है, हम उसके में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्कैंडियम का 21 रहता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ये 19-20 इलेक्ट्रॉन और ये 21 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स में यहाँ तक 3p6 तो सेम ही रहता है, बस चेंज होता है 4s2 और 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टाइटेनियम में 4s2 3d2, वेनेडियम में 4s2 3d3, यहाँ 2 होगा। ठीक है, क्रोमियम में यहाँ पे आप सोचोगे कि 4s2 3d4 ही होगा, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यही हमारा एक एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये होता है ऐसे 4s1 3d5। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो हमारा जो डी ऑर्बिटल है उसमें 5 ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है, तो 3d4 ऐसे आप सोच रहे होगे, ऐसे फील कर देते हैं। पर इससे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन ये रहती है सब शेल की। डी सब शेल में हाफ फील्ड जो अगर ऑर्बिटल अगर सारे हाफ फील्ड हो तो ये ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती कंडीशन, ये स्टेबल ज़्यादा रहती है, इसीलिए 3d5 लिखा जाता है और 4s1 भी लिखा जाता है। हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेकेंट या फिर हाफ वेकेंट ऑर्बिटल, इसीलिए 3d4 यहाँ पे स्टेबल नहीं मान जाती, इसीलिए इसको नहीं लिखा जाता। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं 4s2 3d5। ठीक है, ये 4s1 3d5 होगा, ये नहीं होगा, क्रोमियम को मिटा देना, ये लिख लेना इसकी जगह। ठीक है, फिर 4s2 3d6, 4s2 3d7, मैच करते जाओ, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, फिर उसके बाद 4s2 3d8, फिर उसके बाद 4s1 3d9, तो यहाँ पे 3d10। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे 29 रहता है, तो यहाँ पे हम 4s2 3d9 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 4s1, मतलब कि एस ऑर्बिटल में एक और डी ऑर्बिटल पूरा फुल फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आता है कि हमें हाफ फील्ड या हाफ फील्ड चलेगा, हमें फुल फील्ड भी चलेगा, पर उससे जो बीच का रहता है वो उतना स्टेबल नहीं होता है यहाँ पे। इसीलिए अगर हमें फुल फिल करने का मौका मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की बस कमी रहती है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं एस ऑर्बिटल से और इसको कर देते हैं फुल फील्ड, और ये हो गया हमारा दूसरा एक्सेप्शन। गाइस, अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल चालू होता है 21 से स्कैंडियम से जिंक तक, इतना तो हमें पता है, नहीं पता है तो पता कर लो। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इतना हमें पता है, 4s2 3d1, फिर यहाँ पे 3d2, 4s2 3d3, यहाँ पे 4s2 3d4।
अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 4:3D4 होगा तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। यहाँ पे हमारा पहला एक्सेप्शन ये आता है कि हमारा हाफ फील्ड और फुल फील्ड का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया, ये देखो आप तो सोच रहे होगे 4s तो पूरा भरा हुआ है तो ये स्टेबल होना चाहिए, पर नहीं, 3D हमारा आधा फील्ड भी नहीं है, आधे फील्ड से भी कम है। तो हम स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और 3D में डाल देते हैं, मतलब कि हमारा जो नया और जो बेहतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो ये हो जाता है 4s1 3d5। तो क्रोमियम का कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय बहुत सारे बच्चे लोग यही गलती करते हैं और उन लोग के नंबर कट जाते हैं। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन पूछ लेता है कि ये 3d4 की जगह 3d5 क्यों लिखा गया। वो इसलिए लिखा गया क्योंकि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल रहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के, ठीक है। फिर उसके बाद 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8 और फिर से यहाँ पे दूसरा एक्सेप्शन हमारा बनता है कॉपर में कि 4s1 3d10 ले लेते हैं। यहाँ पे भी सेम वही हमारा वो चलता है, कॉन्सेप्ट चलता है कि यहाँ पे जैसे हमने हाफ फील्ड को ज़्यादा स्टेबल माना था, इस बार हम यहाँ पे फुल फील्ड ले लेंगे ताकि हमारा फुल फील्ड, हमें पता है कि फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हाफ फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ फील्ड है, ठीक है, ये हाफ फील्ड हुआ पहला एक्सेप्शन और एस भी हमारा हाफ फील्ड है। हमारा जो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था 4s2 3d9, तो यह फुल फील्ड नहीं है तो ये उतना स्टेबल नहीं है, पर इससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा और ये फुल फील्ड हो जाएगा, ये डबल स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब कि हमें जब ज़्यादा स्टेबल वाली कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है तो हम उसे क्यों ना लें, इसीलिए यहाँ पे 4s1 3d10 हो गया। तो ये हो गया कॉपर का असली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया क्रोमियम का असली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जिंक का तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 4s2 3d10, यहाँ पे एस भी हमारा वो होगा फुल फील्ड होगा और डी भी हमारा फुली फील्ड होगा। तो यही आपको याद रखना है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे डी ऑर्बिटल फुल फील्ड है इसलिए ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो का मतलब यही था कि आपको पता रहना चाहिए कि क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन क्यों आया है और हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।